कुछ नहीं, मैं कह रहा था सर का माइक ऑफ है। हाँ मुझे तो लग रहा था वहां पे भी कोई कमांड दिया जाता है क्रॉन में। नहीं नहीं, वो तो अपने ऑटोमेटिकली जनरेट रहते हैं। वही है ना कि यार ये जिस वाला कमांड मैं चेक कर रहा था लेकिन मेरे पास कोई लॉग आ नहीं रहा। नहीं, मेरे में तो आ रहे हैं ना, इस वजह से मैंने लिखी है वाली कमांड। मेरे पे फाइल डायरेक्टरी दिखाई नहीं रही है। ये ओके। मैं चेक कर रहा था। तुम वहां पे कोई कमांड नहीं दे रहे हो फिर भी तुम्हारे पास लॉग जनरेट हो रहा है। हाँ, लाइक ठीक। मैंने ना अभी जितने भी क्रॉन टैप के किए थे, तो उनके मैंने लॉग्स देखे इसके थ्रू, तो उसमें आ रहे थे। हम्म, मोहित तुम्हारा दिख रहा है यहाँ से ग्रैब से? क्या? ग्रैब से पता चल रहा है लॉग जनरेट नहीं हो रहा नहीं, नहीं चल रहा। है? क्या आ रहा इंस्टॉल तो बता रहा है, मतलब को एक सेकंड देखना पड़ेगा। है? नो सच फाइल डायरेक्टरी आ रहा है क्या? हाँ, यप। भाई वो रिडायरेक्ट, वो एक लॉग जनरेट करना पड़ता है, शायद उबंटू में ऐसा हो। वो ना ग्रेटर देन ऐसे करके स्लाइड फिर उसका एक फाइल बनानी पड़ती है। अच्छा, जहाँ पे क्रॉन जनरेट करते हैं शायद उबंटू में ही करना पड़ता है शायद, या किसी और में। कैट चल रहा है। ये हो क्या रहा है यार? मेरा तो यार ऐसे भी कमांड नहीं चल रहा है यार मेरे साथ में तो। तुम्हारा बंद तो नहीं है मैम? है? बंद तो नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं, क्रॉन। बंद नहीं है, मैंने तो सिंपल ही चला रहा हूँ मैं तो। मैंने तो बताऊँ क्या करा, नंबर के अंदर वो स्क्रिप्ट डाली अपनी और उसको रिडायरेक्ट करा दिया अपने क्रोन के अंदर, क्रोन डॉट टी के अंदर। ये वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए सारा डाटा इसके अंदर। अब मैं नॉर्मल चला रहा हूँ तो वही मतलब प्रिंट नहीं करा के दे रहा। यहाँ पे फाइल भाई तो रिडायरेक्ट उस करिए। फाइल में जा रहा होगा ना सारा डेटा। वो हम्म। कहाँ से प्रिंट करेगा? टर्मिनल पे हम्म। नहीं करेगा। वो टर्मिनल पे प्रिंट ही नहीं करेगा, वो सारे फाइल में क्यों? डेटा जाएगा जो भी रन करोगे तो। हाँ, वो रिडायरेक्ट। फाइल को तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कैच करके फाइल को। तब उसमें भी नहीं आ रहा हाँ। और आई इन वन टू डू होम, होम से मोहित, मोहित से क्रोन वन टी और मेरा फोल्डर नाम भी यही है। मेरे में तो सूडो सर्विस क्रोन भी वर्क नहीं कर रहा। मे भी तुम्हारे में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे। एक बार ना अपडेट कर देना, एपीटी अपग्रेड और अपडेट कर देना, ठीक है, सूडो करके। हाँ, तो फिर अपडेट एक और बार ट्राई अपग्रेड करना। दोनों करने पड़ते हैं। कैसे करना है अपडेट? लिखो, मैं बताता हूँ। सूडो एपीटी अपडेट। क्लास के बाद बता देना। ओके, श्योर। नासिर, मैंने तो ना अपने वाले में अभी चला के देखा है ये वाली कमांड, फिर दोबारा से क्रॉन टैप की, तो वो चल रही है, आ रहे हैं लॉग सारे। क्या यूज करते हो? बंटू? हाँ, वही टर्मिनल जो प्ले स्टोर से, हम्म, इसमें विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया था। हम्म, नहीं तो मैं कैली भी यूज़ करता हूँ, उसमें भी आता है, वो तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर रखा है उसमें। हम्म। हेलो, स्क्रीन शो हो रही सभी को? जी सर। यस सर। सर यस। आपने पूरा सिस्टम मतलब कैसे, मैं देख रहा था सबके क्या वो था। क्रॉन टैब आरडीबी पे। के, सबके क्रॉन टैब के सिनेरियो क्लियर हो गए ना? हाँ जी जिनके सर। इंस्टॉल नहीं है, कुछ पैकेज वगैरह की प्रॉब्लम आ रही तो अपने इंस्टॉल कर लेना पैकेज, या कुछ हम्म, क्रॉन नहीं चल रही तो क्रॉन को रनिंग करना, ठीक है ना? हम्म हाँ, कल हम्म, सब में जाएगी। हम्म सिनेरियो सब में एक ही होता है,
स्क्रिप्ट थोड़ा अलग नहीं। बना के देखो, बढ़िया सा बना के देखो, कुछ ऐसी बनाओ जैसे कि मान लो कि आपके सर्वर आपके टर्मिनल पे कोई पुरानी फाइल पड़ी हुई है, उसका बैकअप लेने की स्क्रिप्ट बनाओ, ठीक है ना। एक काउंट वगैरह की तो नंबर एक छोटी नॉर्मल स्क्रिप्ट थी, ऐसी बनाओ कि आपकी वो 4 दिन पुरानी फाइल है वो बैकअप हो जाए, या 4 दिन पुरानी फाइल है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई लॉजिक लगा के कोई बड़ी फाइल बड़ी स्क्रिप्ट बनाने का ट्राई करो, 2-4 लोग मिलके आपस में बैठ के, जिस तरह से तुम लोगों ने अभी क्रॉन का इशू रिजॉल्व किया था मनीष का, वैसे ही, ठीक है ना। मिलके जी बनाओगे डेफिनेटली बनेगी, और बड़ी बनाओ। मान लो कि कोई 6 महीने पुरानी फाइल है, या कोई है वो जिप हो जाए, 2 दिन पुरानी फाइल जिप हो जाए, 3 दिन पुरानी फाइल डिलीट हो जाए, इस तरह के सिस्टम की, ठीक है, उनका बैकअप हो जाए, जिप हो जाए, इस तरह कोई स्क्रिप्ट बनाओ। कंपनी के अंदर ऐसी ही फाइल बनती है, फिर इस तरह के स्क्रिप्ट बनाओ तो इंटरव्यू पूछ लेता है इनके कोई रिसेंटली फाइल बनाई है, तो आप बोलो स्क्रिप्ट बनाई है, हाँ कौन सी बनाई है कि 5 दिन पुरानी फाइल जिप हो जाए, 10 दिन पुरानी फाइल डिलीट हो जाए, इस तरह की स्क्रिप्ट बनाई थी, और 3 महीने 3 और बस इतनी साइज वाली फाइल है तो जिप हो जाए, इस तरह की स्क्रिप्ट बना लो। एक फाइंड कमांड तुम लोगों ने पढ़ी ही है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से इजीली बना सकते हो। सर हमें थोड़ा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो स्क्रिप्ट छोटी या मतलब जैसी भी होती होंगी एक दिखा दीजिएगा तो और अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में देखो यार, स्क्रिप्ट ना थोड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती होंगी, हाँ देखो मैं दिखा फिर देता भी हूँ। FOR FYI ऐसे ही बस। जैसे ये स्क्रिप्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की है, ठीक है ना, बड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी है सर। ये तो स्क्रिप्ट राइटर करते होंगे ये एक स्क्रिप्ट यही बैठ के मैंने सर छोटी आपने लिखी क्या ये? सर छोटी स्क्रिप्ट्स भी तो होती होंगी ऐसा, मतलब ये तो अब स्क्रिप्ट की लाइन काउंट करनी है, कितनी लाइन है इस स्क्रिप्ट में, इस फाइल के अंदर कैसे करेंगे बताओ, कौन बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। WC स्पेस हाइफन सर हाइफन भी कर सकते हैं या फिर और कुछ ऑप्शन दूसरा? ग्रेप -C कर सकते हैं। नहीं ग्रेप -C नहीं करेंगे, सॉरी सी या एन? ग्रेप -N करेंगे। केट हाइफन एन भी कर सकते हैं। सर फाइल नेम और लेस देन और WC भी कर सकते हैं। ये क्यों नहीं आया? सर फाइल नेम और फिर लेस देन और WC। WC से हो गया। सर और केट बताओ। लगा लो एक बार, केट हाइफन। काउंट बताओ, तो लाइन बाय लाइन नंबर हो गया, आ गया। और बताओ काउंट कैसे कर सकते हैं? हर चीज के 2-2 3-3 तरीके पता होने चाहिए। सर वो वाला करिए ना। इंटरव्यू ये पूछे तुरंत दूसरा बता दो, तीसरा बता दो तुरंत, ऐसे ना। ग्रेप -C से हो जाएगा। किससे? ग्रेप -C। वो तो पैटर्न को बताएगा किस लाइन नंबर पर कितना काउंट है, उसका पैटर्न का काउंट बताएगा वो। पैटर्न का काउंट बताएगा वो। सर एक WC के C के साथ ही ऑल्टरनेट है सर, फाइल नेम और फिर लेस देन और WC -L, तो सिर्फ लाइन नंबर बताएगा, फाइल का नंबर नहीं, फाइल का नाम नहीं बताएगा। चलो कोई नहीं। और ग्रेप से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें पैटर्न नहीं देंगे, ग्रेप -N करेंगे तो शायद बता दे बिना पैटर्न दिए, बस वहां पे इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। सर हेलो। बोलो। सर इसमें WC तो आपने कर लिया ना? हाँ WC-L कर लिया। इसमें इसे कर सकते हैं अपन लोग SCD कमांड सेट से भी कर सकते हैं।
जी एससीडी से भी कर सकते हैं, AWK से भी। AWK से भी कर सकते हैं। अब वो अपना करके देखना कितने तरीके निकाल सकते हो लाइन काउंट करने के। कर दीजिए सर AWK एंड और ब्रैकेट प्रिंट NR लास्ट निकल के आ जाएगा अनफाइल नेम सर। कोई नहीं, चैट पर डाल दो, ये लोग कर लेंगे अपने। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं हम फिर। हाँ सर ये MFA रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सर इस पे AWS पर? उसके लिए तुम्हें मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां से वो उसको देगा पासवर्ड, तुम इन करोगे, क्योंकि जब भी तुम्हारा पासवर्ड और रूट आईडी के कहीं चला भी गया तो तुम्हारे मोबाइल से लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो सिक्योरिटी पर्पज से दिया हुआ है। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है, विंडो है, एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है? एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड है। तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल है? थी, लेकिन मैंने अभी वो डिलीट कर दिया है उसको। उसे इंस्टॉल कर लो और इसके ऊपर जो स्कैन करने के लिए दे रहा है स्कैन कर देना, तो वहां से वो हमेशा पासवर्ड दिया करेगा, उससे इन करोगे, क्योंकि हमारा रूट आईडी और ईमेल, मतलब ईमेल का जो पासवर्ड है अगर किसी ने ले भी लिया तो बिना तुम्हारे मोबाइल के OTP से कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो सिक्योर है तुम्हारा, तो सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है वो। ओके ओके ओके। चलो और कौन कौन सी कमांड रहेगी थी तुम्हारी, ये पढ़ते हैं। शिवा अपना माइक ऑफ कर लो, उसमें नॉइस आ रही है। देखो SCP कमांड हम यूज क्यों करते हैं? पढ़ो, कौन पढ़ रहा है पहले लाइन? सर ये फाइल ट्रांसफर या कोई डेटा ट्रांसफर के लिए लग रही है ये फाइल, ये कमांड। यस, कोई फाइल भेजनी है, कोई डेटा भेजना है, क्योंकि पोर्ट नंबर और वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मांग रहा है। सर लोकल सर्वर से रिमोट सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए SCP कमांड का यूज करते हैं। गुड जी। एक सर ये इनक्रिप्टेड बेस होती है सारी की सारी। अल्टरनेट है क्या ये? हाँ ठीक ना। हाँ सर। TP कमांड तुम्हारे लोकल पे ही काम कर रही है, ठीक है ना। ये आपकी SCP है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ठीक, इसका जो यूज किया था, मान लो कोई फाइल है, कोई भी डेटा है, वो हमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, सर लोकल टू रिमोट या सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक, ये ना, मतलब दो सर्वर को बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, दोनों पे काम करेगा, ठीक है ना। सर ट्रांसफर करने का क्राइटेरिया तो होता होगा ना, जैसे कि IP सेम होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ? सब बताएंगे, परेशान क्यों, थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लो। ओके श्योर। SCP नहीं, पहले SSH पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद चलेंगे, तो समझ में आएगा। SSH स्टैंड फॉर सिक्योर सेल। SSH कमांड यूज टू सिक्योरली कनेक्ट रिमोट मशीन। मान लो कि मैं यहाँ से चाहूँ नासिर का सिस्टम कनेक्ट करना, तो हम SSH के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर की डिटेल मैंने आप लोगों को भेजी थी, पोर्ट नंबर याद किया क्या होता है? SSH का पोर्ट कितना होता है? SSH का होता है 22 याद रखो, ठीक है ना। तो लॉगिन होता है पुट्टी पे। कभी ये मानो कि मैं मेरा ये अभी सर्वर है, ये मैं कनेक्ट है मेरा, और ये IP कैसे चेक करते सर्वर की? होस्ट नेम हाइपन अभी मेरा ये सर्वर है 116, अभी मेरा ये सर्वर है 116, ठीक है, 116। अब इस सर्वर से मुझे दूसरा सर्वर कनेक्ट करना है, कौन सा करना है? ये वाला, ये 15 वाला, ठीक है। तो किस कमांड के थ्रू होगा? SSH कमांड के थ्रू, ठीक। तो SSH कमांड के थ्रू होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे SSH, लिख देंगे, -P लिखेंगे स्मॉल वाली, ठीक है, लोअर, फिर डालेंगे हम यहाँ पे पोर्ट नंबर, ठीक। पोर्ट नंबर डालने के बाद फिर डालेंगे जो सर्वर हम कनेक्ट कर रहे हैं उस सर्वर का यूजर नेम, ठीक। तो यूजर नेम हम देख लेते हैं क्या है, सॉरी ये है
या एमडी यूजर, ठीक, डाल दिया, यूजर डाल दिया @ और आईपी क्या है, आईपी लिख दी, ये किया। अब ये कनेक्ट हो गया। अब हम होस्ट नेम -i करेंगे, कितना आया, पहले किया तो कितना आया था, 116 आया था। ये होस्ट वाले ये गैस अब हमने किया कितना आया, 15 आया, ठीक। तो इसका मतलब हमने सर्वर को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। सर ये रिमोट सर्वर का आईपी आया है ना। हाँ, ये रिमोट का आएगा ना, फिर हम उनके सर्वर पे पहुंच गए तो अपने का नहीं आएगा, ठीक है। इसको सर हम क्लाइंट सर्वर भी बोल सकते हैं ना, क्लाइंट। हाँ, क्लाइंट सर्वर बोल सकते हैं, बट रिमोट सर्वर बोल के चलना है एक पासे में, ठीक है ना। सर क्लाइंट तो अपने को बोलेंगे ना। नहीं भाई, अच्छा, क्लाइंट नहीं। दूसरे होते हैं। क्लाइंट हम अपने को कैसे बोलेंगे, हम लोग ऑफ सर्वर होंगे। ठीक सॉरी यार। क्लाइंट दूसरा होता है, क्लाइंट वो होता है जो काम देता है, समझ रहे हो ना जी, जहाँ से हमारे पास इनकम आती है। तो ये समझ में आ गया सर्वर कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंपल कमांड होती है, कुछ नहीं होता, SSH कमांड होती है बस। कहीं का पोर्ट लेता है, कहीं का नॉर्मल भी बिना पोर्ट नंबर और बिना ऑप्शन बिना -p के भी सर्वर कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं का प्रोटोकॉल इतना लगा हुआ होता है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन देना पड़ता है। कहीं का हम कनेक्ट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की भी डालनी पड़ जाती है। तो वो वहाँ का सिक्योरिटी बेस पे डिपेंड करता है कि वो लोग इस चीज़ को यूज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। ठीक, ये इतना लिखा थ्योरेटिकल थ्योरी लिखी हुई है आपकी। पोर्ट नंबर 22 होता है, ठीक है, SSH का। ये P मतलब स्पेसिफाई पोर्ट नंबर, डिफॉल्ट 22 मैंने यहाँ भी लिख दिया है। यदि आपको ऑप्शन आई कहीं का होता है, ऑप्शन आई पूछ लेता है, तो ये आपका आइडेंटिफाई फाइल करता है। यूज द प्राइवेट की होती है, जो ऑथेंटिकेशन की होती है SSH की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जो नॉर्मल जो उसमें कनेक्ट करके दिखाया वैसे कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पे आप जैसे डालोगे SSH-P डालोगे तो पोर्ट नंबर, जब -i करते हैं तो हमें क्या ये SSH की देनी पड़ती है, जो ID RSA के अंदर होती है, ठीक। ये ID RSA। अब जैसे ही हम यहाँ से बाहर देखो, यहाँ भी होगा वैसे तो सर पासवर्ड नहीं लेगा वो, फिर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हुआ। इसके अंदर गए, ls-lrts किया, इसके अंदर या तो ऑथेंटिकेशन की पड़ी है, अपना सर्वर नहीं है, ये दूसरों का है। अच्छा, हम लॉग आउट कैसे होंगे यहाँ सर्वर से? अभी ऑप्शन में एग्जिट कर सकते हैं इसमें सर। 3 तरीके बताओ लॉग आउट। इंटरव्यू में पूछा गया था, 3 तरीके बताओ रिमोट सर्वर से लॉग आउट होने के, लॉग आउट होने के कितने तरीके हो सकते हैं? सर एक तो एग्जिट सिंपल, एक तो एग्जिट होगा सर। एक एग्जिट, देखो एग्जिट हो गया, कनेक्शन क्लोज, लॉग आउट, ठीक। एक लॉग आउट हो गया, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज। एक और बताओ। कंट्रोल-C सर। एक शायद बाय करके होता है सर। एक कंट्रोल-D हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल-D, ये नोट कर लो, पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर। एग्जिट भी तो यूज कर सकते हैं सर या नहीं? सर एक क्वेश्चन है इसमें। कंट्रोल-Z, हम सर कंट्रोल-Z भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या कंट्रोल-Z भाई डी कंट्रोल-Z देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, सर एग्जिट यूज कर सकते हैं? हाँ, एग्जिट तो बता दीजिए। एग्जिट, लॉग आउट, कंट्रोल-D। सर आपने जो सर्वर कनेक्ट किया है SSH-P, ये 22 के आगे 9 क्यों लगाया? हाँ सर, मेरा भी वही नहीं क्वेश्चन। देखो क्या, पोर्ट नंबर 22 है सर। मेरी बात सुनो, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है इस कमांड का, वो होता है 22, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है कि कंपनी जो होती है वो अपने अपने पोर्ट बना लेती है फिर, ठीक। अच्छा, तो ये जो पोर्ट है वो डिफॉल्ट वाला पोर्ट नहीं है, जो कंपनी जो अपना बना लेती है वो वाला पोर्ट है ये, ठीक है, 922, ठीक। कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, 1000 भी हो सकता है, 2222 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। बट आपको
इंटरव्यू में जब पूछता है तो वो 22 ही बताना है आपको, 22 ही बता के चलना है, ठीक है ना। मतलब सर ये 922 जो है ये कंपनी स्पेसिफिक है। हाँ, ये कंपनी स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं, वो कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी बना सकती है, ठीक है ना। तो जब भी हम कंपनी में काम करेंगे तो हमको ये कोड प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा कोड यूज करना हाँ, है। जब आप कभी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आईपी, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड आपको सब मिलेगा, ठीक है। ठीक है। वो सब एक एक्सेल शीट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। पर भाई सबका डबल टू बम बता देना। ये पोर्ट सबके अलग अलग होते हैं तो सबके अलग अलग ही बताने हैं आपको, ठीक है ना, समझ गए। ठीक सर, ठीक। ये गया IDRS है, तो जब हम वहाँ पे ये भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। RSA क्या है सर इसमें? ये ऑथेंटिकेशन की होती है, ये बहुत बड़ी होती है, तो कोई मतलब नहीं है इसे डालने से, मतलब इनकेस पूछता है तो आपको सिंटैक्स पता कर लेना बस, ठीक है ना। ये इतना है, इतना डालोगे तो वैसे ब्लॉकचेन वॉलेट में ऐसी कीज होती हैं बड़ी। तो ये आपको क्या है कि यहाँ से की हटा कि नोटपैड पे कमांड बना के तब वहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो काम करेगी। वो इतना बड़ा हो जाएगा तो आप वैसे ही पूरा 2-3 लाइन में छपेगा। तो ये आपकी होती है SSH कमांड। आई के साथ में ऐसे यूज करना है, बस SSH ID ऐसे वो डाल देना और यहाँ पर कर देना, बस पूरा ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। की जो आपने यूज की है सर, ये तो एडमिन जनरेट करता होगा ना। वो एडमिन जनरेट कर रहा है, हाँ। ये हर चीज़ के राइट्स भी नहीं होते, मतलब ये वैसे बताता नहीं हूँ, आज पहली बार आप लोगों को क्लास में बताइए मैंने ये, ठीक है ना। तो ये अपना बता के तुम्हें आई का ऑप्शन के साथ में पूछता है तो आपको सीधे SSH.IDRS से यूजर नेम इस तरह से पूरा ये वाला सिंटैक्स बता देना है, यूजर और @IP। सर सर्वर को विदाउट पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हो, तो उसमें कोई पासवर्ड वगैरह कोई सिक्योरिटी का तो है नहीं कुछ? उसमें सिक्योरिटी का नहीं है, सिक्योरिटी का होता है वो पासवर्ड लेस कनेक्टिविटी। ये कंपनी वाले सर्वर है तो क्या है, पहले से इसे पासवर्ड लेस बना दिया गया है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ सर लेकिन ये जो की आपने डाली है सेम की जो है वो दूसरे सिस्टम पे भी तो जिसे कनेक्ट कर रहे हैं रिमोट पे भी तो होती है, तभी तो कनेक्ट होगा। हाँ वही, तभी तो पासवर्ड दोनों तरफ सेम की होगी। पहले दोनों तरफ की जेन से जनरेट करते हैं उसको, वहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं आके, यस तभी होगी। यहाँ से जो आपकी की है वो वहाँ पे डालनी पड़ेगी, वहाँ की यहाँ पे, तभी आपको ये भी होगा, सिक्योर ही वैसे होता है। हाँ वैसे आपका नहीं होगा, ऐसे नहीं किसी भी सर्वर कनेक्ट कर लेंगे, नहीं। जो हमारी अथॉरिटी की होती है वो उनको सर्वर पे डालनी पड़ेगी, उनकी यहाँ दोनों की फाइल के अंदर डलेगी, तभी पासवर्ड लेस कनेक्टिविटी होगी, ठीक है ना। वो मैं बता दूंगा पासवर्ड लेस आगे चल के क्लास में कैसे करते हैं, ठीक। ये होगी आपकी SSH कमांड। अब आती है SCP कमांड, समझ में आ गया ना। कनेक्ट करना सबको समझ में आ गया? जी सर। कुछ नहीं डालते, देखो क्या सर जी, लिखना है, अगर हमें कनेक्शन करना होगा तो फिर हम किसका आईपी लेंगे? देखो क्या है, नॉर्मल SSH कमांड लिखनी है। सर एक नॉर्मल वाला SSH एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल वाला जो है। देखो SSH लिखना है, कमांड लिखनी है। सुनो मेरी बात सुनो, आप कर पाओगे, बस सिंटैक्स लिख लो, ठीक है ना। SSH लिखो, जो भी पोर्ट नंबर है XYZ कुछ भी 1 2 3 या 100 200 इसमें 922 है, हाँ। वो हाँ यहाँ पोर्ट नंबर लिख देंगे, और जिस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो भी रिमोट जो भी है रिमोट है, उस सर्वर का पहले डालेंगे यूजर नेम। क्या डालेंगे? यूजर नेम। कोई जिसका सर्वर हम करेंगे, मान लो कि मैं नासिर का कनेक्ट कर रहा हूँ तो नासिर का यूजर नेम है नासिर, तो नासिर @ और नासिर के लैपटॉप की या सर्वर की IP डालनी है, ठीक है ना। इस तरह से वैसे ही मैं जो सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ उसका मैं यूजर नेम डाल दूंगा, @ लगाऊंगा, और जो भी उस सर्वर की IP है, ठीक, जो भी उस सर्वर की IP है वो मैं IP लगा दूँ, डाल दूंगा और इंटर मार दूंगा, और वो सर्वर फिर से कनेक्ट हो जाएगा। जो होस्ट नेम चेंज हो जाएगा, जो नाम हो जाएगा, आप वैसे देखना चाहोगे आप तो होस्ट नेम से आप चेक कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई के लिए। अब समझ में आ गया? और कुछ नहीं होता है,
बाकी फिर तुम उनके सर्वर पे जाके तुम किस लिए कनेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी कमांड चलानी है, कौन सी कमांड का आउटपुट लेना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट होना तो एग्जिट हो सकते हैं। इसी का डुप्लीकेट दूसरा टैब खोल लेते हैं। अब समझ में आ गया ना? जी सर, वो बस देखना था एक बार। थैंक यू। ये बाकी अब आती है SCP कमांड। अब चलते हैं ऊपर वाली। अब SCP कमांड क्यों होती है? मान लो कि मुझे ना उसको फाइल भेजनी है, उसके लिए मतलब कि लोकल टू रिमोट सर्वर पर फाइल भेजने के लिए, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, या कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, या कोई रिपोर्ट है वो ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक, SCP require you to securely transfer files between local to remote। ठीक है, दो सर्वरों के बीच में नॉर्मल है कि दो सर्वरों के बीच में फाइल भेजने का। ठीक, लोकल से हम रिमोट पे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हो आप। ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पी वहाँ भी होता है, यहाँ पी जैसे पिछली SSH कमांड में था, यहाँ भी था। वहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे हम पी यूज करेंगे, वो कैपिटल पी यूज करेंगे। ऑथेंटिकेशन वाला आई ऑप्शन वही रहेगा सेम, यूज द स्पेसिफिक प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना, ये हो गया। आर रिकर्सिवली कॉपी इंटायर डायरेक्टरी, जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमारी फाइल होती हैं वो रिकर्सिवली कॉपी कर देगा। ठीक, सिंटैक्स वही सेम रहता है कि SCP लिखोगे, -p कैपिटल लिखते हैं, पोर्ट नंबर डालते हैं, और जो भी फाइल हमें भेजनी होती है उस फाइल का नाम देते हैं, और फिर यूजर नेम देंगे रिमोट वाले का, जिसको हम फाइल भेज रहा है उसका यूजर नेम डालेंगे, एंड @IP लगाएंगे, एंड कॉलन लगा के जिस पाथ पे हमें फाइल भेजनी है वो वाला पाथ हमें डालना होता है। ठीक है, बस ये होता है। सर इसमें इनक्रिप्टेड फाइल जाती है अनलाइक FTP? नहीं, जैसे हमारे सर्वर पर फाइल है वैसे ही जाएगी। जैसे कि FTP मतलब मैं पढ़ रहा था FTP के बारे में, तो उसमें ये था कि फाइल इनक्रिप्ट टेक्स्ट फॉर्म में जाती है, इनक्रिप्टेड नहीं जाती है। तो SCP में कैसे होता है मतलब? नहीं, FTP में भी इनक्रिप्ट होके नहीं जाती, FTP में भी ऐसी जाती है। SFTP में जाती है भाई, वो SFTP। नहीं, मैं ही वही बोल रहा हूँ, FTP पे इनक्रिप्ट होके नहीं जाती है, तो SCP में कैसे जाती है? इनक्रिप्ट होके जाती है या वैसे ही टेक्स्ट फॉर्म में ही जाती है? नॉर्मली जाती है इस पे भी। नॉर्मली ही जाएगी, जैसी आपकी में है वैसी ही जाएगी। जैसे आप CP कॉपी करते हो ना किसी फाइल अब की, देखो भी करते उसी हैं तरीके से SFTP जाता है। अब मान लो कि हमारी ये वाली फाइल है, ठीक, डेली बेसिस पे होता रहता है, कभी कभार कुछ होता है कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से क्लाइंट को फाइल नहीं मिलती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो इस तरह की फाइल नहीं मिलती है, तो मैनुअली फाइल को भेजना पड़ता है। मैनुअली मतलब कि हमें फिर स्क्रिप्ट लगी हुई होती है। वैसे देखो, ये वाला जो हमने डेटा निकाला है वो स्क्रिप्ट लगा हुआ होता है। मान लो इस वाले यूज़र को, मेड यूज़र है, इसको फाइल नहीं मिली,
तो ये आपको मेल कर देगा कि मुझे क्या है कि आज 22 तारीख की मतलब 23 तारीख की मुझे फाइल नहीं मिली। 23 की जो फाइल जनरेट होती है सिस्टम में वो कब की होगी? 22 की, एक दिन पुरानी फाइल जनरेट होती है, ठीक है ना, तो 22 की होगी ये। तो अब क्या है कि इसको हमें भेजनी है, नॉर्मल सी कमांड है। तो हम एक फाइल को कॉपी कर लेते हैं अभी, ये फाइल का नाम है और यहाँ आ जाते हैं। तो कमांड हमारी क्या है? SCP है, हाइपन लिखेंगे, पोर्ट नंबर के लिए हम यहाँ पे कैपिटल P यूज होगी, पोर्ट नंबर लिख देंगे, ठीक, जो भी पोर्ट नंबर है, और फाइल का नाम लिख देंगे। मान लो कि फाइल का नाम लिख दिया, मल्टीपल फाइल है एक दिन की, तो आपको पता है कि आप यहाँ पे स्टार लगा दोगे, ठीक है, सबको पता होगा। मल्टीपल फाइल नहीं, एक दिन की एक ही फाइल जनरेट हुई है, तो आप यहाँ पे कर दोगे। फाइल कंपनी के अंदर क्या है? डेट वाइज जनरेट होती है, ठीक, सिर्फ फॉर्मेट डिवाइसेस का डेट वाइज ही जनरेट होगी। यहाँ आप देख रहे हो डेट वाइज होगी सारी की सारी, ये है ना, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, और पर्टिकुलर टाइम पे हो रही हैं 7:35। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट लगी होगी 7:35 पे, तो वो स्क्रिप्ट आपकी क्या है? चल रही है। ठीक है, ये गई ऊपर फर्स्ट वाली, ठीक है ना, ये स्क्रिप्ट लगी हुई है ना, इसका नाम ये है चैनल यूजर डेली बैलेंस मूवमेंट रिपोर्ट, ठीक। 7:35 पे अपना डेली चल रही है अपना ऑन टाइम पे, और आपकी वो स्क्रिप्ट है, आपकी ये रिपोर्ट डेली जनरेट कर देती है ये, ठीक। फिर इसके बाद क्लाइंट को रिपोर्ट वाली होती है, तो वो चलती है। उसके बाद फिर मतलब क्लाइंट को रिपोर्ट जाती है तो वो स्क्रिप्ट चलेगी, ठीक। अब वो दिन में कितनी बार चल रही है? पढ़ के बताओ कितनी बार चल रही है? थ्री टाइम्स चल रहा है ना, दिन में 3 बार चल रही है। दिन में 3 बार, हम्म, दोपहर के 12:15 पे चल रही है, 3:15 पे, 8:15 पे, हाँ, सुबह के। ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट में आप 3 बार क्यों चल रही है? जब ये स्क्रिप्ट 7:35 पे एग्जीक्यूट हो जाती है तो 7:40 पे स्क्रिप्ट लगा देते, तो इसको फाइल खुद ही पुश हो जाती है इसका टाइम। और इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर जो डेटा जा रहा है वो मल्टीपल फाइल के लिए जा रहा है। कुछ फाइल मतलब 12 बजे जनरेट होती है, कुछ फाइल कितने बजे, तो जितनी जो पाथ पड़े हुए ना इन सब पाथों से मल्टीपल फाइल के लिए जा रहा है ये डेटा, 4 से 5 फाइल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो डेटा जा भी रहा है, पुराना डेटा डिलीट भी हो रहा है, ठीक है, जिप भी हो रहा है, तो इस तरह से ये डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस स्क्रिप्ट ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए स्क्रिप्ट बनाई गई, खाली ये उस करने के लिए नहीं है, तो और भी काम हो रहे हैं, तो इसलिए बड़ी सी हो रही है आपकी स्क्रिप्ट, ठीक। अब ये हो गया, इतना हमने दे दिया। अब क्या देंगे? हम यूज़र नेम देंगे। किसका देंगे? जिसको हम फाइल भेज रहे हैं, MET यूज़र नेम, किसको भेज रहे हैं? इस वाले यूज़र को दे दिया। अब लगाएंगे @ लगा दिया। अब लिख दो IP, रिमोट सर्वर की IP, जिसको हम फाइल भेज रहे हैं उसकी IP डालेंगे। ये डाल दिया। अब उनके सर्वर पे किस पाथ पे हमें फाइल डालनी है, समझ रहे हो ना? उनके सर्वर पे किस पाथ पे हमको फाइल डालनी है वो पाथ देंगे। अब वहाँ पे जाता है तो हर रिपोर्ट का एक अलग पाथ होता है कि ये वाली फाइल पाथ है यूज़र बैलेंस वाली, इस वाले पाथ में जाएंगी, ये वाली इस वाले पाथ में जाएंगी, ये वाली इस वाले पाथ में जाएंगी। जो हमारी ये रिपोर्ट है ये किससे रिलेटेड है? यूज़र बैलेंस, जो भी कस्टमरों का बैलेंस होता है मोबाइल अकाउंट में उनका बैलेंस। तो हमने ये पूरा पाथ कॉपी कर लिया और अपना यहाँ पे डाल दिया, ठीक। ये हमारी पूरी कमांड बन गई ये वाली, ठीक। तो सर वो पाथ बताते होंगे किस पाथ पे भेजनी है? हाँ, वो तो स्क्रिप्ट में डला होता है, स्क्रिप्ट खोल के निकाल लो, और या कस्टमर को, क्लाइंट को किसी और पाथ पे फाइल चाहिए उससे पूछ लो, भाई पाथ बता दो हमें कहाँ चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। मेल पर रिपोर्ट कर दो, भाई पाथ बता दो, तुम्हें नहीं पता तो वैसे पता चल जाता है कि भाई ये वाली स्क्रिप्ट है, ये वाला यूज़र है और यूज़र के नाम से स्क्रिप्ट लगी हुई है। स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, वहाँ सब पाथ, पोर्ट, यूज़र नेम, IP सब डला हुआ होता है, तो आप वहाँ जाके आराम से ना निकाल लोगे।
मैंने भी वहीं से निकाला है स्क्रिप्ट से, ठीक। अब क्या है देखो, हम पहले से हम उस क्लाइंट का सर्वर हमने पहले कनेक्ट कर लिया, ये वाला पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और क्लाइंट का हमने सर्वर कनेक्ट कर लिया है एसएसएच के थ्रू। अब हम देखते हैं उस सर पाथ कॉपी पेस्ट भी कर सकती हैं फाइल, अगर मेल ना करना चाहे तो एसएसएच से। मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हो? मतलब जैसे एक तो मेल कर दिया, अगर हम चाहें तो एसएसएच से रिमोट पे लेके अपनी फाइल वहाँ पेस्ट भी तो कर सकते हैं उसके फोल्डर में जहाँ चाहिए उसको। हाँ तो वही कर रहे हैं हम, वही कॉपी कर रहे हैं ना। अच्छा, वही कॉपी करेंगे, मेल नहीं कर रहे हैं, हम कॉपी करेंगे। मेल तो फिर ये कि हम डाउनलोड का करेंगे अपने मतलब है सर्वर से और फिर भेजेंगे। सर इसके कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने ना अपने पीसी पे कॉपी करी फाइल, ठीक है, हम्म। फिर उसके बाद हमने कनेक्ट किया सर्वर, और उसके बाद हमने ना क्या कहते हैं वहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दी बिना एसएसएच किसके, तो ऐसे हो जाएगी या नहीं नहीं होगी? भाई, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जो सर समझे हैं, एसएसएच से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, क्लाइंट कभी कभार क्लाइंट सर्वर लॉगिन नहीं कर पाता, या क्लाइंट अपने सर्वर से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो वो बोल सकता है कि हमें मेल पे फाइल दे दो रिपोर्ट निकाल के, ठीक है ना। तो उस केस में हम उसे रिपोर्ट कॉपी करेंगे अपने सर्वर से, कॉपी करके उसे मेल पे हम फाइल दे सकते हैं, ठीक। फाइल को हम सर्वर से डेस्कटॉप पे कैसे कॉपी करते हैं, लोकल सर्वर लोकल डेस्कटॉप पे सर्वर से, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे अभी, जब हमारा एक टूल होगा उसमें, ठीक। अभी क्या हमने अभी पासवर्ड अपना पाथ कनेक्ट कर लिया है, सर्वर कनेक्ट कर लिया है, उस वाले पाथ पे गए और ये आपने देखा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक। ये देखा हमने, ये वाला पाथ है, इस वाले पाथ पे हमें फाइल भेजनी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एल पर एल करते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या कोई भी फाइल नहीं, जीरो है, ठीक। ये वाला सर्वर है जो वाला, ये हमारा क्लाइंट का सर्वर है। कौन सा है? क्लाइंट वाला, ठीक। ये राइट साइड वाला जो सर्वर है वो किसका है? हमारा लोकल वाला, ठीक। समझ में आ गया? जी सर। 116 है, उधर 15 है, ठीक। 116 से हमें फाइल भेजनी वाले पे फाइल क्या है? जीरो, कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, जीरो, ठीक। फाइल कोई अवेलेबल नहीं है। हमने सीधे कमांड हमारी बन चुकी है, ये वाली कमांड, और हमें ये वाली यूर बैलेंस की फाइल भेजनी है, क्योंकि फाइल हमें वहाँ भेजती है, मैं डिलीट मारूंगा तुरंत ही, क्योंकि वहाँ डुप्लीकेट डेटा हो जाता है क्लाइंट के पास, इसलिए। और वो तुरंत वहाँ से फाइल स्क्रिप्ट चलती है उनकी, तो वो तुरंत फाइल को कहीं ना कहीं मूव कर देती है किसी दूसरे पाथ पे, तो इसलिए फिर वो कहते हैं डुप्लीकेसी आ गई, डुप्लीकेसी आ गई, तो नोटंकियाँ करते स्टार्ट हो जाते हैं, एस्केलेट कर देते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस कमांड को यहीं अपने सर्वर पे मैंने क्या किया, चला दिया। इंटर मारूंगा, फाइल उनके सर्वर पे पहुँच जाएगी। मैंने इंटर मारा, फाइल उनके सर्वर पे पहुँच गई, ठीक। ये सीधे पहुँच गई। मैं यहाँ पे एलएस करूँगा, फाइल आ गई, दिख गई ना आपको? जी सर। यस सर। ठीक। ये है, इस तरह से फाइल हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेज सकते हैं। यहाँ से हम अपना रीड कर देते हैं, सही नहीं है, दूसरों का सर्वर है, वो कहेंगे हमारे सर्वर पर अननेसेसरी डेटा कहाँ से आ रहा है, जाता है किस यूजर से आ रहा है। तो सर इसके लॉग सेव नहीं होते क्या सर, जो अपन सर डिलीट करते हैं? कोई चेक नहीं कर रहा। सर मेरा क्वेश्चन वो था, आप एग्जीक्यूट मत करिए कमांड, बस वो कॉपी पेस्ट वाला जो मैं कह रहा था एसएसएच से। समझा नहीं, एसएसएच से कॉपी पेस्ट क्यों होगा? वो तो सर्वर कनेक्ट करने के लिए होता है। सर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि हम मेल ना करें उनको, अपने सर्वर से फाइल कॉपी करके और एसएसएच से फिर उनके रिमोट ले आके पेस्ट कर दें उसको? तो कॉपी कहाँ से करोगे? तो पूछ रहा हूँ मैं सर, ऐसा है कुछ ऑप्शन? देखो, मान लो हम उनके सर्वर पे हैं अभी, ठीक है ना, ये वाला उन्हीं के सर्वर पे, हमने रिमोट वाला सर्वर कनेक्ट कर लिया है, तो हम रिमोट वाले सर्वर पे कॉपी कैसे करेंगे? उनको मान लो इस वाले पाथ पे फाइल चाहिए, क्योंकि हम अपना नहीं एक्सेस कर सकते, तो हम कैसे कॉपी करेंगे? जब हमें उनके फाइल पे, उनके सर्वर पे कॉपी करनी ही है, या फिर हमें उनके सर्वर पे फाइल डालनी ही है, तो एक सिंपल तरीका है, हम एसएसएच यूज कर रहे हैं या कुछ और 3-5 यूज करेंगे, उससे बढ़िया एससीपी कमांड सीधे है, जाओ फाइल डालो, मेल कर देंगे, उनका वो डालो, और कोई जरिया नहीं है, यही एससीपी के थ्रू ही होता है, ठीक।
ठीक है पर सर। ये होता है कि इस वाले इनके सर्वर से अपने सर्वर पे फाइल डालनी है तो वो डाल सकते हैं, उनके से अपने पे डालनी है, अपने से उनके पे डालनी है, वो हम सारा काम एससीपी के थ्रू ठीक कर है। सकते हैं। हम्म। बस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ऐसा भी तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कॉपी फाइल फ्रॉम लोकल टू रिमोट। तो एससीपी लिखेंगे, लोकल फाइल मतलब जो भी फाइल नेम है, ठीक। यहाँ पे मैं ये फाइल नेम लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपका समझ में आ जाए, ठीक। फाइल नेम सर विंडोज से कैसे डालते हैं अभी से ये- अपना सिस्टम में? क्या सर अभी जैसे अभी मेरा विंडोज सिस्टम है, अगर मैं विंडोज से डाल रहा हूँ अपने रिमोट पे या अपने, वो कैसे करते हैं? समझा रही है, आवाज कम आई आपकी। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मेरा लैपटॉप विंडोज का है, तो मेरे को विंडोज से कोई लोकल से डालना हो रिमोट पे, हाँ, विंडोज से अपने डॉस वो पे कैसे फाइल, करते हैं? हाँ विंडोज से बस आपके डॉस पे फाइल पड़ जाएगी, डॉस से पड़ जाएगी। तो सर एससीपी के थ्रू ही डाल देंगे क्या? नहीं, उसके लिए डॉस वाली कमांड अलग होती है, लिनक्स वाली कमांड नहीं होती उसमें। डॉस वाली कमांड अलग होती है, लिनक्स वाली अच्छा, आपकी कोई कमांड अलग टूल्स वगैरह होगा? नहीं, कोई टूल्स नहीं होता, कमांड होती है, गूगल करो मिल जाएंगे, इजी होता है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। सीपी वगैरह कमांड ही यूज होती है वहाँ पे डॉस में। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपी फाइल लोकल टू रिमोट, सीधा ये वाला सिंटेक्स हो गया आपका एससीपी फाइल। ये कॉपी फाइल रिमोट टू लोकल, मतलब उनके सर्वर से हमें खुद फाइल उठानी तो एससीपी लिखोगे, फिर यूजर नेम रिमोट वाला यूजर नेम लिखोगे, फिर होस्ट नेम लिखोगे, फिर पाथ डालोगे जिस पाथ पे उनके सर्वर पे क्लाइंट सर्वर फाइल है, ठीक है ना। और यहाँ पे फाइल नेम दोगे, कौन सी वाली फाइल रिमोट जो हम क्लाइंट वहाँ से उठा रहे हैं हम, रिमोट वाली, ठीक है ना, रिमोट सर्वर की। और यहाँ पे अपना लोकल वाला पाथ दे दोगे, बस अपने, बस इतना करोगे। डायरेक्टरी कॉपी करनी, डायरेक्टरी के अंदर जो भी है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, आर यूज करना है, SCP-R यूज करना है, लोकल डायरेक्टरी का नाम देना है, जो भी डायरेक्टरी है, और जो भी फाइल होगी वो सब चली जाएंगी। और यहाँ पे वही यूजर नेम, रिमोट, होस्ट नेम, पाथ डालना है जिस पाथ पे हमें कॉपी करना है। स्पेसिफाई ये पोर्ट के लिए -P कैपिटल वाली यूज होती है SCP में। ये कंफ्यूज होता है थोड़ा कि SSH में कौन सी P यूज होती है और उसमें कौन सी P यूज होती है, तो थोड़ा ये अपना लगा के चलना, ठीक है ना, कौन सी यूज होती है। बस यही कमांड होती है। समझ में आया SCP की कमांड का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। यस सर। कभी कोई करवा के नहीं पूछेगा, नॉर्मल सिंटेक्स अच्छे से याद कर लेना, पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए। बस वो ये पूछेगा SSH कमांड क्या करती है, SCP कमांड क्या करती है, इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बेसिक है, सीधे सीधे मैंने ये लिखा हुआ सिंटेक्स है, आपको ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है अभी कल, ठीक है, ये वाला सिंटेक्स लिख के अपना याद कर लेना। बस नॉर्मल आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर दोगे, समझ जाएगा वो। हाँ, ओके यहाँ सर। पे तो ये पूछता है लोकल टू रिमोट कैसे करना है, तो ऐसे बता देना। रिमोट टू लोकल क्या करना है, तो पहले रिमोट का बताना, रिमोट वाले सर्वर की डिटेल डालते, लास्ट में अपने सर्वर की, बस ठीक है ना। रिमोट टू लोकल करना है तो ये रहता है। रिक्वेस्ट वाली फाइल कॉपी करनी है आर, तो उसके लिए ऑप्शन आर यूज कर लेना, ठीक है। डायरेक्टरी का नाम दे देना, सारी की सारी फाइलें एक अलग पाथ पे कॉपी हो जाएंगी आपकी, यही होता है। तो आगे पढ़ना है तो बताओ, या फिर टाइम ज़्यादा हो गया, 8 बजे से बैठे हो आप लोग, हम फिर कल कंटिन्यू करें। कल ही कंटिन्यू करना। कल ही करेंगे सर, कल ही करेंगे सर कंटिन्यू। अभी जिसका क्रॉन का कुछ इशू वगैरह था तो अपने आपस में रिजॉल्व कर लो फिर आप लोग, ठीक। ये मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। और भाई लोगों को कोड नंबर जरूर याद कर लेना जो भी मैंने दिए थे, ठीक है ना, वो मत मिस करना।
जी सर। जो को पूछने वाली चीज़ें पूछे ही जाते हैं। ओके। ये है। बाकी किसका कंसर्न है? मोहित का स्क्रीन है, बता दो भाई, मोहित की हेल्प कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी। नासिर, हेलो। हाँ भाई। नासिर यार, ये मेरा है ना, ये मैंने बनाया है, ठीक है, नंबर डॉट एस स्क्रिप्ट है वही वाली, इसका सारा डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं किसके अंदर, अपना cron1.txt के अंदर, ठीक है। हाँ भाई। ठीक है, अब ये मैंने स्लैश होम स्क्रिप्ट चल स्लैश रही मोहित क्रॉन तुम्हारी स्क्रिप्ट का नाम क्या है? नंबर डॉट एस तो क्रॉन क्यों वहाँ पे स्लैश के बाद लगाया है? स्लैश के बाद क्रोन क्यों लगाया कि क्रोन के फोल्डर के अंदर है स्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट फोल्डर के लिखती अंदर है है। ना क्रॉनिक। मैं दिखा देता हूँ मतलब तुमको एक मोहित बार, के है अंदर ना। क्रॉन, क्रॉन के अंदर एसएच, ये स्क्रिप्ट तुम्हारी। ये मेरा पाथ है, ठीक है, हाँ भाई। पाथ दिख गया। हाँ भाई, अब है ना, मैंने क्या करा, तो सही तो है तुम्हारा पाथ। वही समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक बार वही क्या कहते हैं कि एक परमिशन भी दे दी बार मैंने चेक दोनों कर लो। की। क्या चेक करूं? भाई चैट में ना कमांड पड़ा है, पहले उससे देखो, अपडेट अपडेट कर लो, अगर अपडेट नहीं है तो sudo हाँ। apt अपडेट। कौन सा वाला? sudo apt अपडेट ऊपर पहले पड़ा सिस्टम होगा। जो इशू हो सकता है, अगर नहीं चल रहा है तो यही इशू मोस्टली हो पता सकता ये है। पासवर्ड पहले मैं भूल गया यार। अरे क्या करूँ भाई। हाँ यार, सीरियसली यार। रीसेट मारो फिर तो, और कोई ऑप्शन कैसे नहीं है। मारते हैं? रिसेट कैसे मारते हैं? अनइंस्टॉल कर दो इनसे, अरे नहीं WS यार, दोबारा फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, आई विल। नहीं यार, मतलब फिर सारा डाटा उड़ जाएगा यार, लेकिन इसको रिसेट नहीं कर सकते कैसे डायरेक्ट अपन? अरे ना। नहीं नहीं, वो फाइल को कॉपी करके रख लो ना अपने पास, बाद में फिर उसी फोल्डर में डाल देना। माई कंप्यूटर खोल ये रुको एक सेकंड में बता दूं मैं फाइल मेरी। अरे उड़ा दो यार, क्या ऐसी फाइल है, उड़ा दो यार मोहित। तो WinSCP ऐसे है लिए तो टेस्टिंग के लिए। मोहित। अच्छा ये सब फाइल इनको एक काम कर, जिप में डाल, इनका पूरा सबको जिप कर दे। WinSCP है, WinSCP के थ्रू जिप करके सब निकाल लो वहां से। हाँ मुझे बताओ, मैं जिप कर लिया, आइडिया नहीं आ डार्स रहा कर मुझे। ले। अरे जिप करना सिखाया तो था यार, कर दो जिप। भूल गया यार, पिंजिप आगे जिप भागे। जाके W। एक सेकेंड, WinZip इन नहीं सबको है। एक काम कर, इन सबको एक फोल्डर में कर ले और उस फोल्डर को जिप कर ले, ठीक है, ये जी इजी रहेगा। ठीक है, हाँ MV स्टार कर दियो। मेरा फोल्डर बना हुआ है मोहित नाम से। अरे भाई मैं कह रहा हूँ MV स्पेस स्टार, उससे सारी हो जाएंगी ना, और फिर डेस्टिनेशन डाल दे स्पेस, अब डेस्टिनेशन